एक ऐसा जादुई कंबल, अगर आप उसमें 1000 रुपये रखेंगे तो अगले दिन आपको 2000 रुपये मिलेगा। अगर आप उसमें 100 ग्राम सोना रखेंगे तो अगले दिन आपको 200 ग्राम सोना मिलेगा। सोचिए अगर ऐसा कंबल किसी को मिल जाए तो गरीब से अमीर हो जाएगा। लेकिन इस कंबल में एक खासियत और भी है कि अगर ये किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथ लगेगा तो ये उसका विकास नहीं करेगा बल्कि विनाश करेगा। आइए एक ऐसे ही कंबल की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये कंबल करता क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज और आप देख रहे हैं आपका मनोज। अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखिए, हर रोज देखते रहिए आपका मनोज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। रामपुर नाम का एक गांव था और उसी गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके साथ में उसकी पत्नी थी और संपत्ति के नाम पे उसके पास 2 दुधारू गाय थी। गाय दुधारू थी लेकिन अभी तक कोई गाय बच्चा नहीं दी थी, जिसके कारण गाय दूध नहीं दे रही थी। और सोहन अपनी रोटी रोजी चलाने के लिए, अपने जीवन मर्रा की ज़िंदगी को पूरा करने के लिए अपने ही गांव के एक सेठ से 5000 रुपये उधार लिया था। उधार लेने के बाद वो ब्याज के रूप में कुछ पैसे तो देता था, लेकिन मूलधन वो चुका नहीं पाता था। और जो सेठ था वो बहुत ही दुष्ट किस्म का व्यक्ति था। जिन जिन लोगों को रुपए देता था, अगर वो रुपए उनके नहीं लौटाते तो वो उनकी संपत्ति ले लेता या फिर कोई भी अमूल्य चीज़ उनसे ले लेता। और जो सोहन था वो इस महीने वो अपना ब्याज का पैसा नहीं दे पाया था, क्योंकि उसकी गाय जो कि बच्चा देने वाली थी और उसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा चारा खली चुनी वो खरीद लिया था, जिसकी वजह से वो महीने का ब्याज जो होता है वो नहीं दे पाता। अब उधर जो सेठ होता है वो अपने मुंशी को आदेश देता है कि ज़रा फाइल निकालो, और फाइल निकालने के बाद देखो कि किसने किसने पैसा दिया है, किसने पैसा नहीं दिया है। फिर मुंशी अपनी फ़ाइल खोलता है। फाइल खोलने के बाद देखता है कि सभी लोग जो लोग भी उससे पैसे लिए थे उन्होंने ब्याज के रूप में जो भी पैसा लिया था वो दिया था, लेकिन एक सोहन ऐसा व्यक्ति था जिसने कि ब्याज का पैसा नहीं दिया था। फिर मुंशी सेठ को बताता है कि सभी ने पैसा दे दिया है, केवल एक सोहन ही है जिसका कि इस महीने का ब्याज का पैसा नहीं मिला है। फिर सेठ मुंशी को कहता है कि ऐसा है कि तुम सोहन के घर पे जाओ और मालूम करो कि उसने पैसा क्यों नहीं दिया है। तो जो मुंशी होता है वो सोहन के घर पे आता है और संयोगवश उसी दिन सोहन की गाय एक बछड़े को जन्म देती है। जब मुंशी आता है तो देखता है कि सोहन अपने गाय के पास है। फिर वो पूछता है कि तुमने इस बार जो ब्याज का पैसा है वो नहीं दिया, वो पैसा तुम कब दोगे? तो सोहन बताता है कि मेरी गाय जो कि बच्चा देने वाली थी और इसी के लिए मैंने कुछ खली चुनी और चारा खरीद लिया था, मेरे पास पैसा नहीं बचा, लेकिन मैं जल्द ही ब्याज के भी पैसे चुका दूंगा और मूलधन भी चुका दूंगा, क्योंकि मेरी जो गाय है उसने बच्चा दे दिया है और मैं इसका दूध बेच करके सारा पैसा चुका दूंगा। तो जो मुंशी होता है उसकी नज़र उस गाय पे पड़ती है और उसके अंदर भी लालच आ जाती है। वो कहता है कि देखो, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, अब जो सारी बात है मैं सेठ जी को जाके बता दूंगा और बाकी सेठ जी को क्या करना है अब वही जाने। फिर वो वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद सेठ को सारी बात बताता है। जब सेठ ये बात सुनता है तो उसके अंदर भी लालच आ जाती है। फिर वो 4-5 लोगों को ले करके सोहन के घर पे आता है। सोहन जो कि अपनी गाय को चारा खिला रहा था, वो सोहन से पूछता है कि तुमने ब्याज का पैसा नहीं दिया, बताओ ब्याज का पैसा कब दोगे? फिर सोहन वही बातें बताता है कि मेरी गाय ने बच्चा दे दिया है और मैं इसके दूध को बेच करके जल्दी ही आपका ब्याज भी चुका दूंगा, आपका मूलधन भी चुका दूंगा, आपका पैसा जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। लेकिन सेठ उसकी एक बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मैं तुम्हारी गाय को लेकर चला जाऊंगा यहाँ से। इतना सुनते ही सोहन सेठ के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा। बोला कि सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यही मेरी एक संपत्ति है। मैं इतने दिनों से इनको बस इसी आस में पाल रहा था कि जब ये बच्चा देगी तो मैं इसका दूध बेच करके आपके पैसे चुका दूंगा और अपनी ज़रूरतों को पूरा करूंगा। लेकिन सेठ उसकी एक भी नहीं सुनता, अपने लोगों को आदेश देता है गाय छोड़ने के लिए। उसके साथ जो व्यक्ति गए थे वो गाय को छोड़ते हैं। सोहन जाता है उन लोगों के पास, लोग धक्के मार के उसको भगा देते हैं। फिर वो गाय को छोड़ करके लेके चले जाते हैं। गाय के जाने के बाद सोहन पागल जैसा हो जाता है। वो अपने घर में जाता है, अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बात नहीं कर पाता। अपने घर से निकलता है और निकलने के बाद अपने गाँव के लोगों के पास जाता है उनसे पैसे मांगने के लिए, ताकि पैसे मांग करके वो सेठ को दे और अपनी गाय को छुड़ा करके लेके आए। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जो कि उसे 5000 रुपये दे। फिर वो अपने गांव के बगल के गांव में जाता है और वहां से भी लोगों से उम्मीद करता है कि लोगों द्वारा उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते। सर्दी का मौसम होता है, धीरे धीरे रात हो जाता है।
लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको पैसा नहीं दे पाता। फिर वो थक कर हार कर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। आते वक्त उसे सर्दी लग रही थी, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं। तभी उसको रास्ते में एक फटा पुराना कंबल दिखा। अब सर्दी से बचने के लिए वही एकमात्र विकल्प था। उसने उस कंबल को अपने सर पे रखा और रखने के बाद वो घर पे चला आया। घर पे आने के बाद उस कंबल को उतार करके वो फेंक दिया। जैसे उसने कंबल को फेंका, कंबल में से 5,000 रुपये निकले। वो देख के हैरान रह गया। उसने सोचा कि जब मैंने कंबल उठाया था तो उसमें तो पैसा नहीं था, ये पैसे कहाँ से आ गए। लेकिन उसने सोचा कि हो सकता है कि उस समय मैं ठंडी से परेशान था और मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो वो उन रुपयों को तो उठाता है, लेकिन कंबल को नहीं उठाता और रुपयों को उठा कर अपने घर में ले जाता है। फिर सुबह होती है। सुबह वही वो पैसा ले करके सेठ के पास जाता है और सेठ को दे करके अपनी गाय छुड़ा के अपने घर लाता है। लेकिन उसके बाद उसके घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं था। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ जेवर वगैरह है तो तुम उसे दो, उसे गिरवी रख कर कुछ अपने लिए खाने के लिए अनाज हम लोग ले ले, फिर गाय का दूध बेच करके वो जेवर हम छुड़ा लेंगे। उसकी पत्नी के पास एक पायल था, लेकिन वो उसे देना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि एक पायल मेरे पास था, लेकिन वो कहाँ खो गया मुझे पता नहीं है। और जो कंबल उसने बाहर फेंका था, वो कंबल उसके घर में चला गया था जादू से, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था। वो अपने पायल को उसी कंबल के अंदर रख देती है। फिर उसका पति कहता है कि चलो ठीक है, अब जैसे है वैसे ज़िंदगी बीतेगी, अब चलो कल सुबह देखते हैं कि मुझे क्या करना है। फिर वो रात बीतता है। रात बीतने के बाद सोहन की नज़र उस कंबल पे पड़ती है जिसे कि उसने बाहर फेंक दिया था। फिर वो देखता है कि वही पुराना कंबल उसके घर में है और उस कंबल को उठाता है फेंकने के लिए। तभी उसमें से 2 पायल निकलता है। 2 पायल देखने के बाद सोहन बोलता है कि मेरी पत्नी बोल रही थी कि पायल खो गया है और एक ही पायल था, ये 2 पायल कहाँ से आ गया। फिर उसने अपनी पत्नी को आवाज़ दिया। उसकी पत्नी आई तो सारा चीज़ उसने देखा और देखने के बाद वो भी हैरान रह गई कि मैंने कल इसमें 1 पायल रखा था, लेकिन 2 पायल कहाँ से हो गया। सोहन कहता है कि चलो 2 पायल अब हो गया है, 1 पायल तुम अपने पास रखो और 1 ले जा करके मैं इसे गिरवी रख देता हूँ और उससे पैसे जो मिलेंगे उससे मैं अनाज ला करके रख दूंगा। उसके बाद दूध बेच करके वो पायल भी मैं छुड़ा लूँगा। ऐसा कहने के बाद वो उस कंबल को उठाता है और कंबल को उठाने के बाद उसे बाहर जाता है फेंकने के लिए। जैसे ही वो कंबल फेंकता है, कंबल ज़मीन पे नहीं गिरता, वो हवा में ही उड़ता रहता है। ये देखकर दोनों पति पत्नी घबरा जाते हैं कि आखिरकार ये क्या माजरा है। फिर कंबल में से आवाज़ आती है कि ये कंबल कोई मामूली कंबल नहीं है, ये एक जादुई कंबल है। इस कंबल में तुम जो कुछ भी रखोगे वो दोगुना होकर तुम्हें मिलेगा। और तुम्हें जो 5,000 रुपये मिले थे इस कंबल से ही मिले थे। मैंने तुम्हें तुम्हारी मजबूरी देखकर, तुम्हारी गरीबी देखकर दिया था और तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, इसीलिए मैं तुम्हारा सहयोग कर रही हूँ। जब दोनों पति पत्नी ये बात सुनते हैं तो उस कंबल को मोड़ करके, हाथ जोड़ करके उसे ला करके घर में रख देते हैं। फिर उसके बाद उसमें हर दिन कोई ना कोई चीज़ डालते और उसमें से दोगुना करके निकालते रहते। धीरे धीरे जो सोहन था वो गांव का एक अमीर व्यक्ति बन जाता है। सेठ को ये सब बातें मालूम चलती है, लेकिन वो ये जान नहीं पाता कि सोहन के पास इतना पैसा आया कहाँ से। एक दिन उसी गांव के एक व्यक्ति को मजबूरी में अपने ज़मीन बेचनी थी और वो ज़मीन बेचने के लिए सेठ के पास जाता है और सेठ से कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी, आप मेरी ज़मीन खरीद लीजिए, उसके बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। सेठ चालाक व्यक्ति था। वो कहता है कि तुम्हारे ज़मीन की कीमत 10,000 रुपये होगी, तुम 10,000 रुपये ले लो और अपनी ज़मीन मुझे दे दो। जबकि उसकी ज़मीन 10,000 रुपये से कहीं ज़्यादा की थी। वो बोलता है कि सेठ जी, मेरे ज़मीन की कीमत 10,000 रुपये से ज़्यादा है, आप कुछ और बढ़ा के दे दीजिए और मेरी ज़मीन को ले लीजिए। लेकिन सेठ को लग रहा था कि उसके अलावा उसकी ज़मीन कोई ले नहीं पाएगा, इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारी ज़मीन का केवल 10,000 रुपये ही दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा। वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद सोहन के पास जाता है। सोहन उसकी उसी ज़मीन को 20,000 रुपये में खरीदता है और ये बात सेठ को मालूम चलती है। तो सेठ मुंशी से कहता है कि अरे वो मुंशी, ज़रा ये तो बता कि सोहन के पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं। उसने मेरा कर्जा चुकाया और वो दूसरों की ज़मीन भी खरीद रहा है, आखिरकार क्या माजरा है। मुंशी कहता है कि सेठ जी, मैं आज रात में उसके घर में जाऊंगा और आज पता करूंगा कि आखिरकार माजरा क्या है। फिर वो उसी शाम को सोहन के घर में जाता है और चोरी से बैठ जाता है। फिर शाम को दोनों पति पत्नी उस कंबल में कुछ रुपए डालते हैं और ये चीज़ें मुंशी देख रहा होता है। फिर सुबह जैसे ही होती है, सोहन और उसकी पत्नी उस कंबल को
उठा करके उसमें से जब रुपए निकालते हैं तो रुपया दोगुना हो गया था। मुंशी जब ये देखता है तो वो हैरान रह जाता है और सारी बात वो समझ जाता है और वहाँ से निकल करके सेठ के घर जाता है और सेठ को सारी बात बताता है। सेठ भी समझ जाता है कि अच्छा ये जादुई कंबल का खेल है, जादुई कंबल से ही आज सोहन इतना अमीर बना है। फिर उसी रात को सेठ अपने 4-5 लोगों को सोहन के घर पे भेजता है उस कंबल को चुराने के लिए। वो लोग रात में जाते हैं और उस कंबल को चुरा करके सेठ के पास लाते हैं। सेठ कंबल को देखकर खुश होता है और कहता है कि आज से मैं भी इस कंबल के अंदर कोई चीज़ डालूंगा और उसको दोगुना करके निकालूंगा। और ये बात मुंशी ने पहले ही बताया था। इसीलिए कुछ रुपए ले करके वो उस कंबल में हाथ डालता है ताकि उसके रख करके उसे दोगुना कर सके। पैसे वो रख देता है, लेकिन जब वो हाथ निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ नहीं निकलता, कंबल के अंदर दब जाता है। वो बहुत प्रयास करता है हाथ निकालने के, लेकिन उसका हाथ निकल नहीं पाता। आसपास के लोगों से बोलता है कि अरे कंबल में से मेरा हाथ निकालो, हाथ निकालो। तो जो उसके लोग थे सब के सब लोग मिल करके उसके हाथ निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ निकल नहीं पाता। फिर कंबल में से आवाज़ आती है कि दुष्ट व्यक्ति, तूने सोहन के पास से एक कंबल चुराया है अपने लाभ के लिए, लेकिन तेरा लाभ नहीं होगा बल्कि तेरा विनाश होगा। और मैं तुझे आदेश देती हूँ कि जिन जिन गांव वालों को तुमने पैसा दिया है और पैसे के बदले में तुमने उनकी जो कीमती चीज़ें या फिर ज़मीन रखी हुई है उनको वापस करो, नहीं तो तुम्हारा हाथ इसमें से कभी नहीं निकलेगा। सेठ तुरंत मुंशी को आदेश देता है, कहता है कि गांव में जाओ और गांव में जाने के बाद सभी लोगों को बोल दो कि जिन लोगों ने मुझसे पैसा लिया है और पैसे के रूप में मैंने जिनकी ज़मीन या फिर कोई भी कीमती चीज़ ली हुई है तो वो आकर अपना वापस ले जाए। सभी लोग आते हैं और अपनी जो भी ज़मीन के कागजात होते हैं या फिर जो भी कीमती चीज़ होती है उसको ले लेते हैं। उसको लेने के बाद फिर कंबल में से उसका हाथ भी आसानी से निकल जाता है और निकलने के बाद कंबल से आवाज़ आती है कि तू एक दुष्ट व्यक्ति है, तू सोच रहा है कि ये कंबल तेरा साथ देगा, तो ये कंबल तेरा साथ कभी नहीं देगा, क्योंकि कंबल केवल उन्हीं लोगों का साथ देगा जो गरीब होंगे, कमज़ोर होंगे और ईमानदार होंगे। ऐसा कहते हुए वो कंबल फिर से उड़ जाता है और सोहन के घर पे चला जाता है। फिर सोहन उस कंबल का इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद दिन पे दिन और भी धनवान होता जाता है। धनवान होने के साथ साथ वो लोगों की मदद भी करता था। तो ये थी कंबल की कहानी, जादुई कंबल की कहानी। अब आप लोग बताइए कि जादुई कंबल के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कहानी कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।